Hey guys, how are you? Welcome to my YouTube channel English with DS Vasist, and today we will discuss about a poem, The Ball poem written by John Berryman। और इस पोएम को लिया गया है 10th क्लास की इंग्लिश रीडिंग बुक फर्स्ट फ्लाइट से। तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पोएम में क्या कुछ बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए भाई, ज़िंदगी के अंदर नुकसान और फ़ायदे तो आते जाते रहते हैं भाई, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लॉस एंड गेन। तो यदि नुकसान हो जाए, ठीक है, तो हम उसमें स्टैंड अप कैसे करें, और वो नुकसान होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे नुकसान का सामना करके ही हम आगे अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं बड़े नुकसान को झेलने के लिए। तो इस पोएम का मैसेज यही है कि ज़िंदगी में छोटे छोटे नुकसान का होना ज़रूरी है, और ये नुकसान हमें तैयार करते हैं आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो बड़े नुकसान होते हैं ना, उनको हम फेस कैसे करें, इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी अच्छे से तैयार करते हैं हमारे जो ज़िंदगी के जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं वो। तो इस पोएम के अंदर एक छोटा सा लड़का होता है भाई, अपनी गेंद खो देता है, लेकिन पोइट उसके अंदर कोई भी, मतलब उसका जो नुकसान है, उसकी जो सिचुएशन है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। वो सिर्फ बच्चे को ये चीज़ सिखाना चाहता है कि बेटा, ये नुकसान बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि आप इस नुकसान को झेल गए तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे आने वाली ज़िंदगी के बड़े नुकसान के लिए। तो पोएम की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अबाउट द पोएम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। भाई, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, एक बार पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या बताया गया है। ये जो पोएम है भाई, इसके अंदर क्या होता है, ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत उदास भी है वो लड़का, ठीक है भाई, गेंद गुम हो गई तो उदास तो है ही। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, जो बॉल होती है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, 10-5 रुपये की बॉल आती है तो कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। नॉट इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ठीक है, और बॉल को ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बॉल को आप आसानी से ख़रीद सकते हो, क्योंकि 10-5 रुपये की बॉल है, कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, लड़का फिर भी इतना उदास क्यों है भाई, बॉल आसानी से ख़रीदी भी जा सकती है, आप दूसरी बॉल ले सकते हो, ज़्यादा कीमत भी नहीं होती, फिर भी लड़का उदास होता है, क्यों होता है भाई उदास, ठीक है। तो ये एक सवाल है, इस पोएम से हमें मतलब इसका आंसर ढूंढना है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, इस पोएम को रीड करना है और जानना है कि पोइट क्या सोचता है कि क्या चीज़ गुम हुई है, ठीक है भाई, नुकसान किस चीज़ का हुआ है भाई, बॉल ही तो गुम हुई है, या फिर ये बॉल नहीं है भाई, कोई बड़ा नुकसान है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़के के लिए क्या है यहाँ सीखने के लिए, किस चीज़ से सीखने के लिए, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, भाई लड़का अपनी कोई चीज़ खो देता है तो एक अनुभव करता है अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को खोने का। उस लड़के से के पास इस नुकसान से क्या चीज़ नहीं सीखने को है भाई, नुकसान हो गया लेकिन इस नुकसान से कुछ सीखना भी तो हमें, तो उस लड़के के लिए क्या चीज़ है सीखने के लिए। तो इस पोएम में बस यही चीज़ हमें देखनी है भाई। तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ पोएम की फर्स्ट लाइन की ओर। तो देखिए, पोएम की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या है भाई, ठीक है, अब वो लड़का क्या महसूस कर रहा है, कौन लड़का, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, ठीक है भाई। पोइट यहाँ वो क्या बोल रहा है, अब लड़के को क्या हो गया भाई, उस लड़के को, वो लड़का क्या फील कर रहा है भाई जिसने अपनी गेंद को गुम कर दी है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब उस लड़के के पास क्या है करने के लिए, ठीक है, अब उस लड़के को क्या करना है भाई, ठीक है। एंड आई साइट गो मेयरली बाउंसिंग, भाई क्या कहता है भाई, मैंने इस बॉल को देखा है बड़ी मेयरली का मतलब बड़ी खुशी के साथ में, बाउंसिंग करते हुए, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, वहाँ गली में नीचे की ओर, एंड देन मेयरली ओवर, ठीक है, और खुशी के साथ में वहाँ ऊपर उठते हुए मैंने इस बॉल को देखा है। देयर इट इज़ इन द वाटर, अब ये बॉल कहाँ है, वहाँ पानी के अंदर है भाई ये बॉल था, लड़का खेल रहा था, ये बॉल गलियों में से उछलती कहाँ जाके गिर गई, पानी के अंदर जाके गिर गई, और देखा है उसने भाई बॉल को उछलते हुए, बड़ी खुशी के साथ उछलती हुई जा रही थी, और जाके वहाँ कहाँ गिर गया वो, अब वो पानी के अंदर गिरी हुई है बॉल, ठीक है। पोइट अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं नो यूज़ टू से, अब इस बात का कहने का कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या चीज़ कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, ठीक है, यहाँ दूसरी बॉल भी हैं भाई। मैं अब उस लड़के को ये बोलूँगा ना भाई, कोई बात नहीं है, गेंद गुम होगी तो हो गई, और भी बॉल हैं, आप और बॉल ले लो, ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस लड़के
के लिए वो बॉल कुछ ज़्यादा ही वैल्यू रखती थी। इतना ज़्यादा इमोशनली टच था वो लड़का उस बॉल के साथ में कि उस बॉल को कोई भी बॉल रिप्लेस नहीं कर सकती भाई। सेम इट इज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है भाई, कोई हमारी चीज़ फेवरेट हो जाती है, किसी चीज़ के साथ हम इमोशनली टच हो जाते हैं, चाहे 2 रुपये की 5 रुपये की ही क्यों ना हो भाई, वो चीज़ तो वही होती है, ठीक है। कोई दूसरी चीज़ उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो पोइट भी यही फील करके कहता है कि उस लड़के को अगर मैं ये कहूँगा ना कि दूसरी बॉल और भी हैं, आप वो दूसरी बॉल ले लो, तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लड़के की जो इमोशनली अटैचमेंट थी वो उसी बॉल के साथ थी। उस लड़के को सिर्फ वही बॉल चाहिए। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब सर्वश्रेष्ठ लगा लो आप, ठीक है, काफ़ी परम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो शेकिंग ग्रीफ होता है ना, मतलब हिला देने वाला जो दुख है। फिक्सिस द बॉय, वो लड़के को क्या कर देता है, एक ही जगह पे स्थिर बना देता है भाई। वो लड़का स्थिर होकर खड़ा हो जाता है उस शेकिंग ग्रीफ के सामने, ठीक है। लड़के को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है अपनी बॉल के गुम हो जाने से कि वो लड़का मतलब एक ही जगह पे स्थिर होकर खड़ा हो गया है भाई, ठीक है। काफ़ी अत्यंत दुख ने उस लड़के को हिला दिया और एक ही जगह पे स्थिर बना के खड़ा कर दिया है। एज ही स्टैंड, ठीक है, रिजिड, ठीक है। यहाँ पे रिजिड का मतलब होता है कड़ा, कठोर, ठीक है भाई। लड़का जो है वो मतलब उस अपनी बॉल के खो जाने के नुकसान के साथ में कैसे खड़ा है, एकदम सख्ताई से खड़ा है, काफ़ी कठोर होके सख्त होके खड़ा है। ट्रैम्बलिंग, लड़खड़ा रहा है, काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ घूर रहा है भाई, जहाँ उसकी बॉल गुम हुई थी ना वहाँ घूर के देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज, उसके सारे जो यंग डेज थे ना, जो युवावस्था के जो दिन थे। इनटू द हार्बर, ठीक है, हार्बर होती है बंदरगाह, ठीक है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई भाई। उस लड़के के सारे यंग डेज थे ना, वो उस बॉल के साथ में उस हार्बर के अंदर जाके गिर गए जहाँ पे उसकी बॉल गिरी है। उसकी बॉल नहीं गिरी, उसके सारे यंग डेज गिर गए भाई। कैसे? उस बॉल के साथ में उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, बचपन की यादें, उसकी खुशियाँ जुड़ी हुई थी। वो सारी की सारी खुशियाँ समुंदर में, सॉरी, बंदरगाह के अंदर जाके गिर गई, वो पानी के अंदर जाके गिर गई, बॉल नहीं गिरी उसकी, ठीक है। मतलब बॉल गई तो उसकी सारी खुशियाँ गई, उसकी सारी मेमोरी गई उस पानी में। अब पोइट क्या बोलते हैं भाई, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, ठीक है। पोइट क्या बोलता है, मैं उसमें उसके इस सिचुएशन में कोई दखल नहीं दूंगा बीच में, ठीक है। उसको मैं ये नहीं बोल दूंगा ए डाइम। डाइम का मतलब होता है 10 रुपीज़ नोट, ठीक है, एक करेंसी होती है डाइम, ठीक है, 10 रुपये बनते हैं इसमें। अनदर बॉल, या फिर दूसरी बॉल, भाई मैं उस लड़के को ये कह दूंगा ना कि आप अनदर बॉल, दूसरी बॉल ले लो, या फिर 10 रुपये ले लो, नई बॉल ले आओ। ये सारी चीज़ें बोल के मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा उसकी सिचुएशन में, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वर्थलेस हैं, उसके लिए बेकार हैं, कोई यूज़ की नहीं है उसके लिए, क्योंकि लड़का इन सारी चीज़ों से मूव ऑन नहीं करेगा। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो इस दुनिया में अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा है। इन्हें कहाँ पे अनुभव कर रहा है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ठीक है, अधिकार का भाव रखने वाली इस दुनिया में, ठीक है, इस भौतिक संसार में वो लड़का अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव कर रहा है भाई, ठीक है। पीपल विल टेक बॉल, लोग गेंद ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, ठीक है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और ये जो बॉल आपकी गई है ना, ये गुम हो गई है, इस गुम हुई बॉल को कोई वापस खरीद के नहीं दे सकता आपको, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक भारी चीज़ है, ठीक है, बाहर की वस्तु है भाई। मत कहने का मतलब क्या है, पैसे से आप बॉल तो खरीद सकते हो, लेकिन जो खुशियाँ आपकी उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी वो नहीं आएंगी अब, ठीक है। पैसा आपको अंदर की खुशी नहीं दे सकता, पैसा तो एक भारी चीज़ है। हिज लर्निंग, देखो यहाँ पे एक बच्चा है, वो मतलब ये सारी नुकसान से क्या चीज़ सीख रहा है, हिज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज का मतलब होता है निराशा से भरी हुई आंखें। भाई लड़के की आंखें निराशा में डूबी हुई हैं क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई है। तो इन आंखों के पीछे मतलब अपने अंतर मन में वो क्या चीज़ सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, भाई नुकसान का ज्ञान सीख रहा है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब एक ज्ञान होता है ऑफ लॉस, नुकसान का। भाई नुकसान का ज्ञान क्या होता है भाई, भाई नुकसान ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं भाई, ठीक है। आज नुकसान है तो कल फ़ायदा भी होगा, तो ये एक ज्ञान सीख रहा है बच्चा अपने अंदर, ठीक है। और साथ में क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, कि खड़ा कैसे हुआ जाए, स्टैंड अप कैसे किया जाए। भाई नुकसान में आप गिव अप न करें बल्कि स्टैंड अप करें, आप उस चीज़ के सामने खड़े हो, आप नुकसान के आगे खड़े हो जाएं एकदम दृढ़ता के साथ में। ये चीज़ भी सीख रहा है वो लड़का,
ठीक है, नोइंग ये जानते हुए, व्हाट एवरी मैन वस्ट, जो कुछ हर व्यक्ति जान जाएगा ना, जान लेगा, वन डे एक ना एक दिन। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट भाई, वो लड़का यह जानकर कि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा, ठीक है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ज़्यादातर लोग आने वाले दिनों में ये चीज़ जान जाएंगे। क्या क्या चीज़ जान जाएंगे? हाउ टू स्टैंड अप, कि स्टैंड अप कैसे किया जाए नुकसान के अंदर। भाई नुकसान हो गया तो आप हार ना माने, गिव अप ना करें, आप स्टैंड अप करें उस चीज़ के सामने। ये चीज़ भाई एक दिन प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ जाएगी, और बहुत से व्यक्तियों को तो आने वाले दिनों में समझ में आएगी ये चीज़ें। ठीक है भाई, नुकसान हो गया तो हो गया भाई, नुकसान तो आने जाने वाली चीज़ है। ठीक है, उस नुकसान से मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, प्रिपेयर करो अपने आप को नेक्स्ट जो आने वाली जो लाइफ है उसके लिए। तो काफ़ी अच्छी पोएम है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आई होगी। और पोएम की रीडिंग एक बार आप कर लीजिएगा, इसके वर्ड मीनिंग्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ पूछना चाहते हो आपको पोएम के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्टे होम, स्टे फिट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।